आज की जो फ़िल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया का सबसे भयानक दर्द झेला था। सो गाइस, ये कहानी किसी राइटर की लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक फ़िल्म है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम कोरिया के एक छोटे से शहर के ऊपर एक पतंग को उड़ते हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आज़ाद है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिनकी एक छोटी सी बेटी है, जिसका नाम है सुआन। उसकी मॉम की एक शॉप है और वो काफ़ी बिजी होती हैं। इस वजह से वो अपने डैड से ही अपना बाल बनवाकर स्कूल के लिए निकल जाती है और उसके बाद उसके पेरेंट्स अपने काम पर चले जाते हैं। सुआन के डैड एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुआन का एक पिट नाम का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती रहती है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, एक दिन जब सुआन स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तब काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मॉम, मैं 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगी, आप जाओगी तो बहुत लेट हो जाओगी। ये सुन कर के वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम बड़े वाले रास्ते से स्कूल जाना, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा सेफ है। उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान आदमी उसे चुपके से देख रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो पतंग कहानी की शुरुआत में आज़ादी से उड़ रही थी, वो अब नीचे गिर गई है। यानी कि अब किसी इंसान की बुरी नज़र इस आज़ादी पर पड़ने वाली है। थोड़ी देर बाद हम सुआन के सामने उसी आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। उसके हाथ में वही पतंग होती है। वो स्वान से बोलता है कि तुम्हारा छाता बहुत ही अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। स्वान पीछे देखती है। उसका स्कूल थोड़ी ही दूर पर होता है, लेकिन आज इतनी तेज़ बारिश की वजह से उस स्कूल का गार्ड आज अंदर ही होता है। और जिस रोड पर वो खड़ी थी, वो बिल्कुल सुनसान था, सन्नाटा था, उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसके बाद वो अनजान आदमी से कहती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब उस 8 साल की बच्ची को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद जो उसके साथ होने वाला है, वो उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपना दाग छोड़ जाएगा। और थोड़ी देर बाद हमें सुआन नहीं दिखती। उसका सामान एक सुनसान जगह पर पड़ा मिलता है। उसका छाता टूटा हुआ दिखता है और साथ में उसका स्कूल बैग भी, उसके शूज़ भी, सब वहीं पर पड़ा हुआ था। अगले पल ही हम एक छोटे से हाथ को खून से लटपट देखते हैं। अब सीन कट होता है और हमें उसी जगह पर एक एम्बुलेंस दिखती है, जिसमें सुआन जख्मी हालत में मौजूद थी। और जैसे ही इस बात की खबर उसकी मॉम को लगती है, वो फ़ौरन हॉस्पिटल भागते हुए आती है। अब सभी ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में घुस जाती है और जब वो अपनी मासूम सी बच्ची को देखती हैं, तो मानो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। सुआन के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो बुरी तरह से जख्मी थी। दरअसल उस अनजान आदमी ने सिर्फ उसे मारा ही नहीं था, बल्कि उसके साथ बहुत गलत काम किया था। और जब ये खबर बाहर आती है, तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है कि कोई 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और हर तरफ लोग सुआन के लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं उसके डैड, जो स्वान के काफ़ी क्लोज थे, वो उसे देख नहीं पाते और मानो एक पल में ही उनकी दुनिया उजड़ जाती है। और स्वान की मॉम उनसे रोते हुए बोलती हैं कि काश मैं अपनी बेटी को उस दिन स्कूल छोड़ने जा पाती, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है। अब वो अपने आप को दोषी मान रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि स्वान की अब हालत काफ़ी सीरियस है, हमें फ़ौरन अब उसका ऑपरेशन करना होगा। और इस ऑपरेशन में हमें उसका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन निकालना पड़ेगा और साथ में एक वेस्टेज बैग लगाना होगा, जिसमें सुआन का सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा। अब ये सुन करके उसके डैड रोने लगते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है। सारे डॉक्टर उसके ऑपरेशन में लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी और अपना वेस्ट मटेरियल एक बैग में रखना पड़ेगा। और इधर जब ऑपरेशन के बाद स्वान को होश आता है, तो उसके डैड उसके पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। स्वान उनसे पूछती है कि डैड, आज आप काम पर नहीं गए? तो उसके डैड एक धीमी सी आवाज़ में बोलते हैं कि बेटा, मेरा काम हो गया है।
और उसके बाद वो बोलती है कि डैड, उस आदमी ने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, आप उसे ज़रूर पकड़ना। और उसके डैड, जिनका नाम डोंग होता है, वो बोलते हैं कि हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे, तुम अभी आराम करो। दरअसल सुआन काफ़ी होशियार बच्ची थी, वो अपनी उम्र से ज़्यादा सारी चीज़ों को समझती थी। डोंग उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब डोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पाता है, इसलिए वो रोते हुए रूम से बाहर आते हैं। और सुआन की मॉम, जिनका नाम किम होता है, इनके बीच में बात चल रही होती है, लेकिन उन्हें उसी टाइम पता चलता है कि जिस आदमी ने सुआन के साथ इतना घिनौना काम किया है, उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है। उसके फिंगरप्रिंट उन्हें मिल चुके हैं और ये सुन करके वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस आदमी के बारे में पूछते हैं। डोंग बहुत ही गुस्से में था और वो बस किसी तरह से उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। और वहाँ उस आदमी के बारे में ये दोनों पूछते हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें सुआन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। बस फिंगरप्रिंट से हम उस आदमी को पकड़ नहीं सकते, और अगर एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो हम बिना वारंट के भी उस आदमी को पकड़ सकते हैं। और अब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है, तो उन दोनों के बीच में बहुत बहस होना शुरू हो जाती है। और तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर कहती है कि आपको सनफ्लावर सेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को ट्रॉमा से उभरने में मदद करते हैं और उनका इलाज करते हैं। अब किम उस लेडी पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोग उस आदमी को पहले ही पकड़ लेते तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कैसा फील कर रही होगी। और अब वो ऑफिसर डोंग को समझाते हुए कहती है कि आप स्वान के सारे खिलौने यहाँ लेकर आ जाइए, जिसे देखकर उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। अब ये सुनकर के स्वान के डैड घर जाते हैं और उसका सबसे पसंदीदा खिलौना, जिसका नाम कोको मैन होता है, उसे लेकर आते हैं। और उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक सेक्रेटरिस्ट आती हैं, जो अब स्वान का ट्रीटमेंट करने वाली है। वो उसके कोको मैन के साथ खेलती है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो उसके साथ हुए हादसे के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। डॉक्टर काफ़ी लोगों की फ़ोटोज़ उसे दिखाती है, और जब उस इंसान की तस्वीर सुआन के सामने आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उसे देखकर डॉक्टर समझ जाती हैं कि ये वही इंसान है जिसने उसका ये हाल किया है। अब ये सब सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, और उसके बाद जब वो डॉक्टर बाहर आती है तब वो उन दोनों से स्वान की मेंटली और फिज़िकली हेल्थ के बारे में बात करती है। और वो ये बोलती है कि आप दोनों की भी हालत ठीक नहीं है, आपको भी मेंटली हेल्प की ज़रूरत है, और ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे आकर के मिल सकती हैं। ये देख कर के किम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि हम दोनों की हालत ठीक नहीं है, और वो उसे उसका कार्ड वापस दे कर के वहाँ से जाने के लिए कहती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि उस अनजान आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, और जब ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो वो हर तरफ हड़कंप मचा देते हैं। और अब डोंग का एक दोस्त ये न्यूज़ देख लेता है और वो कॉल करके बताता है कि मीडिया वाले स्वान के बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। स्वान के डैड फ़ौरन हॉस्पिटल आते हैं ताकि मीडिया वाले उनकी बेटी के पास ना पहुंच सके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी फ़ोटो टीवी पर आए और पूरी दुनिया को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है, जिससे उसकी बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी मीडिया उन्हें देख लेती है, जिस वजह से उसके डैड उसे गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से फ़ौरन ऊपर भागने लगते हैं ताकि मीडिया वाले स्वान की फ़ोटो ना ले सके। वहीं की मीडिया वालों को रोकती है, बट इसी बीच वो भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और इन सब की वजह से उसकी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। अब जब स्वान के डैड उसे लेकर रूम में पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि उसकी वेस्टेज बैग फट चुकी है, और तभी स्वान उससे पूछती है कि डैड, मैंने कोई गलत काम किया है। उसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब ये बोल करके वो उसके कपड़े चेंज करने लगते हैं। तभी अचानक से स्वान पूरी तरह से सहम जाती है, यानी कि वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। ये देख कर के स्वान के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या हो गया है,
लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि स्वान के मन में क्या है। उसे लगता है कि उसके डैड भी उसके साथ वही गलत काम करने जा रहे थे जैसे उस आदमी ने उसके साथ किया था, क्योंकि उसने भी उसके कपड़ों को टच किया था। तो आप सोच सकते हैं कि स्वान के दिमाग में कितना गहरा असर पहुंचा है इस हादसे का। और जब ये बात डोंग को समझ आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ़ौरन अपनी बेटी से दूर हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। आदमी ने सुआन के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिस वजह से एक मासूम सी लड़की अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब रात हो जाती है और डोंग दोबारा से अपनी बेटी से मिलने आते हैं, लेकिन यहाँ स्वान अपने ऊपर एक चादर रख लेती है और उन्हें देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि आज शाम जो भी हुआ स्वान उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही है। उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वान उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर हूँ, तुम्हें ऐसे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। अब दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और उसी हॉस्पिटल में स्वान की मॉम की भी डिलीवरी होने वाली थी, जिसकी वजह से अब ट्रीटमेंट का बिल बढ़ता जा रहा था और उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसे भर सके। इसलिए डोंग अपने उसी दोस्त को कॉल लगाता है कुछ हेल्प के लिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, और हाँ, ये मत समझना कि तुम छुट्टी पर हो, मैं तुम्हारे बदले यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। और डोंग का ये दोस्त दिल का बहुत ही अच्छा होता है और उसकी सारी बातें सुन करके डोंग को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। और सीन कट होता है और आज उस अनजान आदमी की कोर्ट में पेशी होती है। जब उसे पहली बार स्वान के डैड देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनका बस चलता तो वो उसे वहीं मार देते, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक रहे थे। अब जब केस आगे बढ़ता है तो वो आदमी साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और उस दिन भी वो काम ही कर रहा था। घर आने के बाद उसने काफ़ी ड्रिंक करी और फिर सो गया। असल में दोस्तों उसका ये मतलब था कि ये असल में पुलिस की एक चाल थी और वो बस उसे फंसाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उस अनजान आदमी के खिलाफ पूरे सबूत होते हैं, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरे कपड़े चोरी हो गए थे। जिसके बाद कोर्ट इसकी उसकी अगली डेट 25 सितंबर को रखती है। इस बात से डोंग का दोस्त जिसका नाम वैन होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपनी जूती उठाकर उस आदमी को मारते हुए कहता है कि तुम खुद को इंसान समझते हो, तुम एक हैवान हो और तुम सीधा नर्क में जाओगे। अब जब स्वान के डैड वापस हॉस्पिटल आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उसकी बेटी के कमरे में कार्टून की ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे और ये देख करके स्वान बहुत ही खुश होती है और वो भी उनके साथ डांस कर रही थी। और ये सब दरअसल सेक्रेटरीज के कहने पर किया जा रहा था, जिससे स्वान नॉर्मल फील कर सके। और उस ड्रेस के अंदर स्वान की मॉम और उनकी दोस्त होती है। जब रात को सेक्रेटरीज डोंग को बताती है कि हमें ये डेली करना होगा, क्योंकि इससे स्वान का स्ट्रेस जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो ठीक होगी। लेकिन दोस्तों इस कार्टून की ड्रेस का बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ रहा था जो डोंग उठा नहीं पाएगा। और डोंग उस कार्टून वाली ड्रेस की पेमेंट करता है और उस आदमी से पूछता है कि अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो ये कितने में मिल जाएगी। वो आदमी उसे बताता है कि $200, लेकिन डोंग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे EMI पर दे सकते हो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ये सुन करके वो आदमी भी समझ जाता है कि डोंग बहुत ही मुसीबत में है, तो वो उसे एक ड्रेस फ्री में दे देता है और वो बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझे ये वापस कर देना। वेल गाइस, अब रात हो जाती है और डोंग उसी ड्रेस को पहनकर स्वान के पास जाता है। ये ड्रेस होती है कोको मैन की, जो कि स्वान का फेवरेट कार्टून है। वो उसे अपने पास देखकर बेहद खुश होती है। डोंग उसे एक बोर्ड देता है जिस पर लिखकर वो अपनी बात कह सके। स्वान कहती है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो डोंग कहता है कि वो घर चले गए। और अब स्वान कहती है कि तुम भी अब घर जाओ, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। जैसे डोंग वहाँ से जाने लगता है स्वान उसे अपने गले से लगा लेती है और ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। और कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे सेक्रेटरी स्वान की अच्छी दोस्त बन जाती है और वो दोनों साथ में काफ़ी बातें करते हैं। और डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी, तो स्वान कहती है कि मेरा मन स्कूल जाने का है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तुम क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती हो। स्वान बताती है कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ
वो मेरे सारे दोस्तों को पता है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वो ये बात भी बताती है कि उसे अब कैसा महसूस हो रहा है। स्वान बोलती है कि मेरी इस हालत की वजह से मेरे डैड काम पर नहीं जा पा रहे हैं और मेरी मॉम बीमार रहती हैं और मेरे इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि मेरे डैड चुका नहीं पा रहे हैं। वह अपने दिल की बात बोलती है और कहती है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ इससे पहले मैं गॉड को प्रे करती हूँ कि ये सब एक सपना हो, लेकिन जब सोकर उठती हो तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि पहले था। और इन सब के बाद वो एक ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर के खुद साइकेट्रिस्ट भी हैरान हो जाती हैं। स्वान बोलती है कि मेरी ग्रैनी कहा करती थी कि उन्हें जल्दी मौत आ जाए और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मर जाऊं। और ये सुनकर के डॉक्टर समझ जाती है कि स्वान के मन में क्या चल रहा है, इसलिए फ़ौरन ये बात उसके मॉम डैड को बताती है और उसे अब घर ले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जो घाव स्वान के दिमाग में लग गया है उसे अब भरने में काफ़ी समय लगेगा। इसी बीच हम स्वान के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम पिट होता है। वह स्वान को काफ़ी मिस करता है और उसके लिए एक नोट छोड़ देता है कि जब वो वापस आए तो उसके नोट को पढ़कर उसे हल्का महसूस हो और वो खुश हो जाए। अगली सुबह वो लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन स्वान अभी भी अपने डैड की तरफ नहीं देखती, जिस वजह से कार में एक पर्दा लगा दिया जाता है जिससे स्वान कंफर्टेबल फील कर सके। और थोड़ी देर में पूरा परिवार घर के काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन जब स्वान उस जगह को दोबारा देखती है जहाँ पर उसके साथ ये खौफनाक हादसा हुआ था, उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगती है। उसके डैड फ़ौरन उसे गाड़ी से बाहर लेकर आते हैं और गाड़ी से उतरते ही उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। वो जगह स्वान को उस हादसे की याद दिलाता था, लेकिन थोड़ी देर में जब स्वान अपने घर का गेट देखती है तो वहाँ काफ़ी सारे नोट्स लगे हुए थे जो कि उसके दोस्तों ने उसके लिए लगाए थे, जिसमें उसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। और ये देख कर के स्वान के अंदर हिम्मत आ जाती है और अगले दिन उसके घर के बाहर उसका बेस्ट फ्रेंड पिट आता है। डोंग उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम स्वान से मिलने आए हो। अब डोंग उससे मजाक करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उसके साथ नहीं खेलते हो क्योंकि उसका हेड बहुत ही बड़ा है। पिट कहता है नहीं, ये एक ह्यूमर है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, और बोलते बोलते ही रोने लगता है। और डोंग उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो पिट बोलता है कि अगर मैं उस दिन स्वान के साथ स्कूल जाता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, और कहता है कि अब से मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और उससे कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा। ये देख कर के डोंग उसे गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वान के अंदर अब हिम्मत आ गई थी क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसके दोस्त भी उसके साथ हैं, इसलिए वो अगले दिन अपनी आंट के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी बॉडी पर लगे उस वेस्टेज बैग की वजह से उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने उससे पूछा तो वो क्या जवाब देगी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे कोको मैन दिखता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके डैड उसे हर टाइम खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो बार बार कोको मैन बन करके उसके सामने आ रहे थे। एक दिन उसके डैड उसे एक बैग गिफ्ट करते हैं जिसे वो अपने वेस्टेज बैग की जगह पर बांध लेती है, ताकि जब भी कोई उससे पूछे तो वो बोल दे कि इस बैग में सिर्फ टॉफ़ीज़ हैं। और होता भी ऐसा ही है। और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि इस बैग में क्या है, तो वो कहती है कैंडीज़, और वो कैंडीज़ को शेयर करती है। और रास्ते में जब वो फिर से घर आ रही होती है तो फिर से वो कोको मैन उसके साथ होता है, लेकिन एक टाइम पर वो समझ जाती है कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं, क्योंकि वो कोको मैन से बात करने को सोचती है, लेकिन डोंग उसका जवाब नहीं देता। तब उसे लेकर वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि क्या इसके अंदर मेरे डैड हैं। ये बोलने के बाद उसकी मॉम उसका मास्क उतारती है तो उसके अंदर उसके डैड ही होते हैं, जो पूरा पसीने में भीगे हुए होते हैं। स्वान अपने डैड के आंसू पोंछती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। अब इसके बाद स्वान के डैड को बताया जाता है कि अब उनकी बेटी का केस कमज़ोर होने लग गया है, क्योंकि उस अनजान आदमी ने कोर्ट से कहा है कि वो मेंटली और फिज़िकली कमज़ोर है, और जिस दिन ये हुआ था उस दिन वो ड्रंक था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वान को ही कोर्ट में आकर बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड ऐसा करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उसने उस आदमी का चेहरा फिर से देखा तो वो कभी भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद उस अनजान आदमी से मिलने जाएंगे। अब डोंग उस अनजान आदमी से मिलने जाते हैं,
और वहाँ पर वो अनजान आदमी डोंग से कहता है कि ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसके बाद वो डोंग से एक समझौता करता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो पैसे कमाने लग जाएगा तो वो डोंग को पैसे दे देगा, इसके लिए वो केस वापस ले ले और डील कर ले। डोंग को अच्छे से पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, पर तभी वो आदमी उन्हें धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो कुछ दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, और जो मैंने एक बार किया है वो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। अब ये सुन करके डोंग अपना होश खो देते हैं और उन्हें बहुत ही तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो चेयर को उठाकर उसे खींचकर मारते हैं। और अब अगले दिन कोर्ट में फिर से एयरिंग होती है और वहाँ स्वान भी मौजूद थी, जिसे उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाती है। लेकिन उस आदमी का लॉयर केस को घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो अनजान आदमी उस दिन ड्रंक था, उसकी गलती नहीं है। वो अनजान आदमी भी विक्टिम कार्ड खेलने लगता है और कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे मौत की सज़ा दे दो। इसके बाद जज भी अपना फैसला सुनाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे एयरिंग के दौरान डोंग की आंखों में आंसू और गुस्सा होता है और अब फाइनली उस आदमी को 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और ये सुनते ही डोंग का दोस्त, जिसका नाम वैन होता है, वो जज से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसे मौत की सज़ा होनी चाहिए। और ये सब देखकर स्वान की मॉम भी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और वो जज से बोलती हैं कि आज मेरी बेटी मरते मरते बची है और आप इस हैवान को सिर्फ 12 साल की सज़ा कैसे दे सकते हैं, इसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जज कहते हैं कि यही मेरा ऑर्डर है। और ये सारी चीज़ें स्वान बाहर बैठकर देख रही थी और जब लास्ट में उस आदमी को ले जाया जाता है तब डोंग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्वान उसका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज़ अब घर चलिए। ये देख कर के कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, सभी लोग रोने लगते हैं और डोंग अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद स्वान का भाई पैदा होता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर उस दिन का मंजर अभी भी स्वान के दिमाग में एकदम साफ होता है और उसे मिटाने में शायद उसे पूरी ज़िंदगी लग जाए। और वो काफ़ी बार स्कूल ऑफ होने से पहले ही घर आ जाती है, इसी डर की वजह से। लेकिन अब उसके साथ उसका भाई भी है, जिसके साथ वो खेल के बातें करके अपना मन बहला लेती है। और कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि उस इंसान की सज़ा बढ़ाकर 20 साल कर दी जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये हादसा 2008 में हुआ था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हिलाकर रख दिया था। और अब अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।